हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे। हम लोग किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई पढ़ चुके हैं। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया के बारे में इन जनरल थोड़ा बहुत जानेंगे इस चैप्टर में। इसके आगे इसको अलग से किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया को अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा इन जनरल दिया है तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। मतलब प्लांटी किंगडम के मेंबर जो होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक होते हैं और क्लोरोफिल का उसमें पाया जाता है। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। इसके कुछ मेंबर हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ORR पैरासाइट्स। ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये दो एग्जाम्पल हमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के याद रखने हैं, ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ब्लैडर वर्ट को यूट्रिकुलेरिया कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप को डायोनिया भी कहते हैं। कस्कूटा इज़ ए पैरासाइट। कस्कूटा एक स्टेम पैरासाइट होता है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. Plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. प्लांट के अंतर्गत ये ग्रुप आते हैं कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. Life cycle of plants has two distinct phases, the diplontic sporophytic and the haploid gametophytic. मीन्स डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज, ये दो फेज हमें देखने को मिलते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में। दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। दिस फेनामिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये दोनों अवस्थाएं आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं और ये दोनों अवस्थाएं मतलब इंटरचेंज होने के नाते ही इनका नाम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस फेनामेना का नाम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पड़ गया। तो इस चैप्टर को किंगडम प्लांटी को अलग से इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा किंगडम एनिमलिया में दिया है, थोड़ी जनरल पॉइंट्स दिए हैं, उसको देख लेते हैं। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाई हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम एनिमलिया के मेंबर जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जहाँ पे किंगडम प्लांटी ऑटोट्रॉपिक थे मोस्टली, और वहीं पे मतलब दूसरी तरफ देखा जाए तो किंगडम एनिमलिया के मेंबर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ मोस्टली वैसे मल्टी सेलुलर ही होते हैं। एंड देयर सेल लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दे डायरेक्टली और आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग भी तो किंगडम एनिमलिया में ही आएंगे, तो हम लोग भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन या फैट। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब इंजेशन ऑफ फूड। दे फॉलो ए डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव ए डेफिनिट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Silent features of various phyla are described in chapter 4. तो किंगडम एनिमलिया को भी हम लोग अगले चैप्टर किंगडम प्लांटी के बाद अगला चैप्टर किंगडम एनिमलिया ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगला टॉपिक पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस के बारे में थोड़ा इसमें वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस थोड़ा जानेंगे।
In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. मतलब फाइव किंगडम आर एस विटेकर का जो फाइव किंगडम था उसमें हम लोग कौन कौन से पढ़े थे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया और ये सारे मतलब किंगडम फंजाई जो थे, ये सारे किंगडम को, 5 किंगडम को हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन को कोई भी जगह विटेकर ने नहीं दिया था अपने क्लासिफिकेशन में। तो वायरसेस, वायरॉइड्स को ऐसे थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, ORR, फ्लू नो what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our condition. Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. वायरसेस को क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिला, इसलिए इसको हम लोग ट्रू लिविंग नहीं कंसीडर कर सकते हैं। If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structures outside the living cells. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell, replicate themselves, killing the host. Could you call viruses living or are non-living? तो वायरसेस के बारे में अब जानेंगे कि द नेम वायरसेस दैट मीन्स वीनोम या पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर। लुइस पास्चर ने वायरसेस का नाम वीनोम या पॉइजनस फ्लूइड दिया था। डिमिट्री इवानोवस्की 1892 रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज काजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filter. मतलब ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं साइज़ में, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो ये उसके थ्रू पास हो जा रहे थे, छन जा रहे थे यानी कि, तो इसलिए बैक्टीरिया से ये छोटे होते हैं वायरसेस जो होते हैं। M.W. Wizniak 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid. M.W. Wizniak एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट से एक एक्सट्रैक्ट निकाला। टोबैको प्लांट था, उसके इन्फेक्टेड प्लांट से एक एक्सट्रैक्ट को निकाला, जिसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो फिर थोड़ा सा ये पाया कि जो वो इन्फेक्टेड प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट निकाला देखा कि वही इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन काज कर रहा था हेल्दी प्लांट में। उस फ्लूइड को क्या नाम उन्होंने दिया था? कांटाजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा। फिर दूसरे अगले साइंटिस्ट आए W.M. स्टैनले 1935 में, शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। इन्होंने वायरसेस को क्रिस्टलाइज्ड किया। एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, और जो वायरसेस के वो क्रिस्टल थे वो उसमें मेनली प्रोटीन पाया जा रहा था। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के अलावा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, दैट कुड बी आइदर RNA ORR DNA। जेनेटिक मटेरियल में या तो RNA होगा या तो DNA। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि मतलब कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसमें RNA और DNA दोनों एक साथ ही पाए जाएंगे, मतलब या तो RNA पाया जाएगा या तो DNA पाया जाएगा। ए वायरस इज़ ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो वायरसेस को क्या बोला गया कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल से मिलके बने होते हैं और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियोप्रोटीन नाम दिया गया। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इन जनरल देखा जाए तो जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA। और जो वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकते हैं और
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं एनिमल के केस में। बैक्टीरियल वायरसेस आर बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब वो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। तो बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। बैक्टीरियोफेजेस जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस का एग्जाम्पल है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स। उसका जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, और ये कैप्सिड जो होते हैं वो स्मॉल छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, उसको कैप्सोमियर्स बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल आर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। ये कैप्सोमियर्स जो होते हैं किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? ये हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। वायरसेस काज डिजीजेज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। ये कुछ डिसीज़ के नाम दिए गए हैं। मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा वायरसेस के कुछ नाम दिए हैं। एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो काज्ड बाय ये वायरसेस। कौन सा वायरस होता है एड्स का? HIV वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। प्लांट्स में जब वायरसेस का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कुछ सिम्टम्स उसमें दिखाई पड़ते हैं। मोजाइक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हो जाएगा, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग या डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा है कि वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स के बारे में जान लेते हैं। इन 1971 टीओ डाइनर एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, जो इस वायरसेस से भी छोटे थे, एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। और ये क्या काज करते थे? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री RNA। ये इसका मतलब इसमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, ये फ्री RNA ही होते हैं। और ये जो फ्री RNA भी होता है ये मतलब लो मॉलिकुलर वेट का होता है। तो इट लैक्ड द प्रोटीन कोट एंड इज़ फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम वायराइड, इसलिए इनका नाम वायराइड पड़ा। द RNA ऑफ द वायराइड वाज ए लो मॉलिकुलर वेट। जो वायराइड का RNA मॉलिक्यूल होता है, जेनेटिक मटेरियल वायराइड का जो होता है वो लो मॉलिकुलर वेट का होता है। थोड़ा सा अब प्रियॉन्स के बारे में पढ़ लें। प्रियॉन्स क्या होते हैं? इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज वेर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के बने होते हैं। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। इसके जो प्रियॉन्स के मेंबर होते हैं ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं। दीज एजेंट्स वेयर कॉल्ड प्रियॉन्स, इनको प्रियॉन्स कहा जाता है। द मोस्ट नोटेबल डिसीजेस काज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE, commonly called mad cow diseases in cattle, and its analogous variant क्रो-जैकॉब डिसीज CJD in humans। इसका एनालॉगस ह्यूमन में जो होता है वो CJD डिसीज होता है। किसका एनालॉगस? BSE का एनालॉगस क्या होता है? CJD। फिर लाइकेंस थोड़ा सा पढ़ेंगे। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल associations between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and fungal component as mycobiont। लाइकेन क्या होते हैं? वो म्यूचुअली मतलब दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से लाइकेन मिलके बनते हैं, एल्गल और फंगल कंपोनेंट। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायोंट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोंट कहते हैं। विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो जो जाहिर सी बात, जो एल्गल कंपोनेंट होता है तो एल्गी प्लांटी के मेंबर हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक होंगे, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होंगे। एल्गी जो होता है वो प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। तो जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉपिक है तो वो फंजाई के लिए भोजन बनाने का काम करेगी। एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और फंजाई क्या करेगा? वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उसको एल्गी तक पहुंचाएगा। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन, इसलिए इसका एसोसिएशन जो होता है क्लोज एसोसिएशन बोला गया है। इफ़ वी वन सा ए लाइकेन इन ए नेचर
वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। अगर आपने कहीं पे भी लाइकेन देखा होगा तो देखा होगा कि ये जो है नहीं ग्रो कर सकते हैं एक दूसरे के बिना। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ASO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, यानी कि एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है लाइकेन। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये पॉल्यूटेड एरिया में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो बस इतना सा ही पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू।